डिप्रेशन की बात करने लगते हैं, बहुत से लोग एंग्जाइटी की बात करते हैं, इतनी निगेटिविटी फैली रहती है हमारे आसपास भी। तो आपकी जर्नी आप जब स्टार्ट किया तब आपके पास क्या रिसोर्सेज थे? या फिर हम 3 लोगों ने मिलके रोल बोल यानी रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ शुरू किया। हमारी जनरेशन ये सब भूल चुकी है अबाउट बीइंग लॉयल। आप अपने आप से ईमानदार रहने लगोगे ना, तो दृष्टि आप अपने आसपास के 5 लोगों को वो इंस्पायर करना शुरू कर दो। आप रिलीजन की बहुत बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात करते हो। लोग कहते हैं कि यार इसको पैसे मत दो, ये नशा करेगा। भाई कैसे नशा करेगा? अगर उसके पास खाने के पैसे होते वो तुम्हारे पास नहीं आता। आई वुड लव टू नो कि आपके रिग्रेट्स क्या थे आपकी लाइफ को लेकर। हेलो एंड वेलकम टू दिल की बातें, जहां बातें दिल से दिल तक होती है। मैं आपकी होस्ट दृष्टि और आज एक नए एपिसोड के साथ। पर आज ना कहानी बहुत अलग है। आपने कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा इंसान ख्वाब देखता है और वहाँ तक पहुँचता है? ख्वाब तो हम सब देखते हैं ना, पर उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या है जो कुछ लोग कर पाते हैं और कुछ नहीं? और आज के जो हमारे गेस्ट है ना, हमें वही बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने ख्वाब पूरे किए। ऐसा क्या है जो उस मुकाम तक पहुँच सके। तो दर्शन सर, वो एक बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, ऑथर है। उनकी तारीफ़ की जाए तो वो तो कम ही है। उन्होंने वाह वाह क्या बात है पे अपनी शायरी भी की है। तो लेट्स वेलकम दर्शन सर। वेलकम टू दिल की बातें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले थैंक यू हमें आपके दर्शन करवाने के लिए। थैंक यू। तो आज ना मेरे पास बहुत सवाल है आपके लिए। मैं आपको इंस्टाग्राम पे, आपकी रील्स पे, आपके यूट्यूब पे, आपके पॉडकास्ट पे, आपको हर जगह देखती हूँ। तो मैं तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। पर मुझे बहुत सारी क्यूरियोसिटी है और मेरे को सवाल पूछने हैं आपसे। डन हम बैठे ही इसलिए हैं कि आप पूछेंगे और मैं जवाब दूंगा। डेफिनेटली। लेकिन मुझे जानना है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कब आपको लगा कि आपको इस फील्ड में जाना है? आप इतनी सारा वैरायटी ऑफ वर्क करते हो, बिजनेस करते हो, आप इन्वेस्टर हो, आप बुक लिखते हो, आप ऑथर हो और पॉडकास्ट करते हो। हाउ इट ऑल स्टार्टेड? यार हाउ इट ऑल स्टार्टेड तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना याद है कि मैं जब बहुत छोटा सा था ना, मैं तब भी अपने दोस्तों को ग्राउंड में बैठा के ना माइक पकड़ के मैं गाना गाता था, मैं पोइट्री करता था। और जब हम बैठते थे 8th 9th में रहे होंगे, मैं तब भी उनको बोलता था कि यार हम ये जितने लोग को टीवी पे देखते हैं ना, ये सारे मेरे दोस्त बनेंगे, मैं इनके साथ घूमूंगा फिरूंगा, इनके साथ रहूंगा। तो उस समय सब मजाक करते थे, बट मुझे लगता है कि जो कहा जाता है कि आपकी जुबान पे ना सरस्वती बैठती है, तो शायद मेरे यही सब कहते रहने से मेरे ये सब वो एफर्मेशन की तरह काम किया। और फिर मेरी मेहनत थी, लगन थी, पैशनेट था इन चीज़ों को लेके। और आप करते नहीं हो, आपकी ना नियति डिसाइड होती है, मुझे ऐसा लगता है। और फिर एक शक्ति होती है जो आपको उस रास्ते पे ना ले जाते रहती है। हाँ। तो पर्सनली मुझे तो ये फील होता है कि बस बहते गया मैं। और मैंने शुरुआत की एज अ भजन सिंगर। तो मैंने भजन सिंगिंग की, फिर मैं मुंबई पहुंचा, फिर वहाँ पे लोग मुझे सिंगिंग के शो में बुला के एंकरिंग कराते थे। तो मैंने एंकरिंग की। फिर तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो शैलेश रूड है, जो तारक मेहता बनते थे, उनका एक शो आता था सब टीवी पे, वाह वाह क्या बात है। हाँ। तो शैलेश भैया ने मुझे एक बार वाह वाह क्या बात है में बुलाया। तो उसके बाद मैं कवि सम्मेलन में जाने लगा। फिर वहाँ पे मुझे एक टाइम पे लगा कि यार मुझे ना कुछ पैसे वैसे भी अच्छे कमाने हैं, बिजनेस करना है। बट दिल जो था वो आर्टिस्टिक था, मुझे इन चीज़ों में मज़ा आता था। तो मैं जो फैक्ट्री का काम था, अपनी जो बिजनेस था, उसमें पूरा टाइम देता और उससे जो समय मिलता, फिर मैं अपने सपनों को जीना शुरू करता कि ठीक है, कहीं पे कहीं बोलने का मौका मिल जाए, कुछ मिल जाए। एंड फिर बिफोर कोविड आई रियलाइज कि यार बहुत से लोग ना डिप्रेशन की बात करने लगते हैं, बहुत से लोग एंग्जाइटी की बात करते हैं, इतनी निगेटिविटी फैली रहती है हमारे आसपास भी। तो मुझे लगता था कि उनसे या इस तरीके के लोगों से मिलो तो वो फील आपको भी आता है। हाँ। तो मुझे लगा कि यार आप भी वो एनर्जी अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर आप वो ट्रांसमीटर बन जाओ जो एटलीस्ट अपने आसपास के लोगों के बीच में तो हंसी खुशी पॉजिटिविटी फैला सके। तो फिर मैंने वहां से चीज़ों को शुरू किया। फिर हमने रोल बॉल की शुरुआत की, मेरे साथ मेरे 2 फ्रेंड हैं। फिर उन्होंने मेरी बात को समझा, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर हम 3 लोगों ने मिलके रोल बॉल यानी रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ शुरू किया। और फिर मुझे मज़ा आने लगा करने में, मुझे टॉक शोज करने के लिए इन्विटेशन आने लगा। तो जो लोग थे उनको मेरी बातें ना समझ आने लगी कि यार ये कोई हवा हवाई बातें नहीं हो रही है, ये वो बातें हो रही है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। ये वो बातें हैं जो हमको सफलता की ओर ले जाने के लिए काम करती है। ये वो बातें हैं जो हमको हमसे मिलाती है। ये वो बातें हैं जो हमको डिप्रेशन निगेटिविटी से दूर करती है। ये वो बातें जो हमको हमारे सपनों को और बड़ा देखने के लिए प्रेरित करती है। तो ये करते 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 बस उनका आशीर्वाद था, करते रहे। और अभी तो मुझे लगता है कि बस शुरुआत है। मैंने अभी सिर्फ अपना बेस रेडी किया है, अब तो पूरी इमारत, पूरी चीजें ये बनाना बाकी है। वाओ वाओ। लेकिन आप जब भी बात कर रहे हो तो मुझे समझ आ रहा है कि आपके अंदर वो एनर्जी है कि मुझे करना है। पर बहुत लोगों में एनर्जी होती है कि उन्हें करना है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कर पाते हैं पर कुछ लोग वहीं पे ही अटके रहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं? यार अब इसके ना 2 तरीके हो सकते हैं।
एक तो वो होता है कि जो लोग सपने तो बहुत देखते हैं बट एफर्ट लेने में ना वो मायूस हो जाते हैं, कर नहीं पाते। उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं। कुछ लोग को आप देखना, वो बोलते हैं यार ये होता तो मैं ये कर लेता, वो होता तो मैं ये कर लेता। तो मुझे लगता है उन लोगों के लिए कि हमने अपने आसपास ना बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि हम सुनते हैं ना कि यार उनके पास कुछ नहीं था लेकिन देखो आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास सारी सुख सुविधाएं, पैसे, सब चीज मौजूद रहती है, लेकिन या तो वो कहीं नहीं पहुंच पाते या जो रहता है उसको भी खत्म कर देते हैं। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ बड़ा करने के लिए आपको रिसोर्सेज की तो आवश्यकता नहीं है। अगर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती तो जिनके पास नहीं था वो कमाल नहीं कर पाते, और जिनके पास रिसोर्सेज थे वो भी कुछ कर लेते। तो रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। तो आप ये रोना बंद कर दो कि मेरे पास ये होता, ये चीजें होती तो हम कर लेते। आप ये देखो कि आपके पास क्या है, उससे आप कैसे शुरुआत कर सकते हो और धीरे धीरे आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एटीट्यूड। जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, यार रिसोर्सेज हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। जैसे हम जैसे लोग, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास कुछ चीजें नहीं थी, पर यार करते चलो। मैं ख्वाब देखता हूँ मैं रोल्स रॉयस के, लेकिन जब तक रोल्स रॉयस नहीं आएगी तो क्या मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा या मैं कार नहीं खरीदूंगा, कार नहीं चलाऊंगा। तो आपको शुरुआत तो एक्टिवा से करनी पड़ेगी ना, आपको शुरुआत मारुति से करनी पड़ेगी, फिर आप सेंट्रो, i10, क्रेटा, फॉर्च्यूनर, ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिसपे आजकल का जो जेंजी है और यूथ है वो होता है। तो मेरा ये मानना है कि वो लोग नहीं कर पाते जो सच में करना नहीं चाहते, और जो करना चाहता है ना तो वो फिर बहाने नहीं देखता, वो एक्सक्यूज नहीं देखता, वो रिसोर्स नहीं देखता। उसको लगता है कि यार बस अब कर डालना है। तो सपने बड़े देखो, जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा सपने देखो। एक ही जिंदगी मिली है एंड ऐसा कोई सपना नहीं है जो तुम इस जिंदगी में पूरा नहीं कर सकते। लोग तो इसी जीवन में भगवान तक बन गए। तो हम इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम भगवान तक बन सकते हैं, तो फिर हम क्यों अपने छोटे छोटे सपनों को पूरे नहीं कर सकते। जब आप बात कर रहे हो तो मुझे समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल होता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। या तो आप अपने एक्सक्यूज़ को इतना बड़ा बना देते हो कि यार ये तो प्रॉब्लम है, मैं नहीं बढ़ सकता, पर वहीं पर कुछ लोग होते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं, हम कर ही लेंगे करके। तो आपकी जर्नी की अगर हम बात करें तो आपकी जर्नी आप जब स्टार्ट किया तब आपके पास क्या रिसोर्सेज थे जिससे आपने इतना एम्पायर क्रिएट किया अपना? यार क्या रिसोर्स थे, वैसे गिनना तो मुश्किल है, बट रिसोर्स तो बहुत है यार। देखो मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत वो दाल रोटी वाला स्ट्रगल किया है। मतलब मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे से थे, और मुझे लगता है जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने अनंत अंबानी को पाला है ना, तो मेरे माँ बाप ने मुझे भी वैसे पाला है। हमारी ख्वाहिशें कम थी लेकिन जो भी ख्वाहिशें थी वो हमेशा पूरी होती रही। बट स्ट्रगल कैसा होता है कि मैं बम्बई पहली बार जब गया तो मुझे पता ही नहीं था कि बैंड्रा कहाँ है, जुहू कहाँ है, अंधेरी किसको बोलते हैं। वहाँ पे पहली बार जब फिल्म सिटी गया, मैंने पहली बार जब कुछ सेलिब्रिटीज को देखा, तो सफर टफ बहुत रहता है। उन तक पहुंचना, लाखों लोग हैं वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, वो अपना कनेक्शन नहीं बना पाते। वो फोकस्ड होके काम तो करते हैं लेकिन कई बार लक साथ नहीं देता, कई बार परिवार साथ नहीं देता, कई बार लोग साथ नहीं देते। और कई बार ये होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो सपने बड़े देखते चले जाते हैं लेकिन वो खुद की कैपेबिलिटी का आकलन भी नहीं करते हैं। तो मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मुझे ये चीज पता थी कि यार मुझे कुछ करना है, कंस्ट्रक्टिव करना है। तो मैं टाइम वेस्ट वाली चीजों पे बिल्कुल नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज नहीं है, मुझे ये पता था कि मेरे पास क्या रिसोर्सेज है। तो मुझे ये पता था कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन बहुत कम है। तो मैं बहुत छोटी छोटी जगहों पे रुका हूँ कि जहाँ से मैं रुकने के पैसे बचा सकूँ, मैं खाने के पैसे बचा सकूँ, मैं कैसे इनसे मिल सकता हूँ, इनसे मिलने से वो मुझे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे बचपन से था कि आई वॉन्ट टू बी अ फिल्म मेकर, आई वॉन्ट टू मेक फिल्म्स। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे उस इंडस्ट्री में समझने के लिए, जगह बनाने के लिए, और फिर एक चीज़ होती है कि आपका इंटेंट, आपकी नीयत। तो आप जब नीयत साफ रखते हैं, जब लोग आपसे मिलते हैं ना, तो उस आदमी समझ जाता है। हम अगर कोई आदमी बहुत स्वार्थी होता है, चापलूसी होता है, आपको टोपी पहनाने वाला होता है ना, तो एक एनर्जी समझ आ जाती है। तो मैं जब लोगों से मिला, मेरे कनेक्शन या रिलेशन बोल लीजिए, कनेक्शन तो नहीं, मेरे रिलेशन सबसे इसलिए डेवलप हुए कि मैंने कभी किसी से ना कोई अपेक्षा नहीं रखी, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। वो एक कहावत होती है, वो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक। तो पहले आपको देना पड़ता है। तो मैंने कभी किसी से पहले से कुछ नहीं मांगा कि आप मेरे लिए ये फेवर कर देंगे क्या। पहले मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं सामने वालों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद अगर मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार मुझे इन चीजों की जरूरत है। तो मैंने अपने जो छोटे छोटे रिसोर्सेज थे ना, मैंने उस पर ज्यादा काम किया कि उससे मैं कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूँ। जैसे आपने कहा कि गिव एंड टेक का रहता है कि पहले आपको गिव देना पड़ता है तभी आपको टेक मिलता है। वो भी आप उम्मीद मत करो कि टेक मिलेगा। लेकिन अगर हम आज की जनरेशन की बात करें कि आज की जनरेशन बहुत फास्ट चीज़ें चाहती है, उनको चाहिए हमने आज काम शुरू किया, हमें कल रिजल्ट चाहिए, या फिर हमारे कनेक्शन बन रहे तो हमें आज ही हमारे काम आ जाए। इस कारण से कनेक्शन रियल बनता ही नहीं है।
इट्स लाइक वो बस दिखावे की कनेक्शन है पर कुछ हो नहीं पा रहा है और हम जल्दबाजी कर रहे हैं हर चीज़ की। तो व्हाट वुड यू थिंक अबाउट दिस थिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना फास्ट हर चीज़ चाहिए, मेहनत नहीं करनी है? यार उसका सबसे बड़ा रीजन है ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, जहाँ पे हर तीसरी रील दिखाती है कि आप ये वीडियो लाइक कर लो, आप करोड़ों कमा लोगे, बहुत बड़ा पैसा आपके पास आने वाला है। वो एक इन्फ्लुएंसर जो है वो किराए की रोल्स रॉयस या बेंटली में घूम रहा है तो हमको लगता है ये उसकी है। तो हम एक फेक इल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं। आप देखिए, अगर जो जेंजी है, जो आज इतने सारे टर्म्स आ गए हैं, मतलब मैं बहुत पुराना तो नहीं, लेकिन हमारे में होता था ना कि यार एक पहली मोहब्बत होती थी, फिर हाँ। ब्रेकअप होता था, फिर थोड़े दिन आदमी मतलब डिप्रेशन में चला जाता था, फिर शायद उसको एक कोई दूसरी लड़की मिलती थी। वो था ना मुन्ना भाई एमबीबीएस का डायलॉग कि फिर मोहल्ले में पूजा आई। तो आजकल तो क्या हो गया कि सिचुएशनशिप हो गई है और हॉलीडे वाली चीजें हो गई। मैं देखता हूँ मेरी टीम के कई लोग हैं तो वो इस तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता जहाँ पे लोग पल पल में वो चीजें कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट टाइम मांगता है। टाइम जिन चीजों में लगता है वो लगता है, और आपका काम है एफर्ट करना। Right. आप कितना फास्ट कर ले, आप कितने मॉडर्न बन जाए, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने का वक्त लगेगा। आप सोचिए कि यार मुझे तो काम है, बिजी हूं, तो 2.5 महीने में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ ना क्षणिक मिल जाती है, जो चीज़ जल्दी मिलती है, वो चीज़ जल्दी जाती भी है। Right. तो जब आप जितना अपने आप को तपेंगे, अपने आप को निखारेंगे, आप जितनी अपनी सफलता को, अपने धन को, अपने यश को, अपनी प्रतिष्ठा को आप जितना तपाते हुए अपने पास रखेंगे, सिद्धि के साथ आप उसको अपने पास रखेंगे ना, वो उतने लंबे समय तक आपके पास टिकी रहेगी। वाओ, राइट। तो जैसे आपने रिलेशनशिप की बात बोली, मैंने आपको कहीं सुना नहीं इतना बात करते हो रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन आज हम करेंगे आपसे। पक्का पक्का पक्का। तो हमें थोड़ी सी आपकी जर्नी बताइए, आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर, आपकी पार्टनर को लेकर। यार रिलेशनशिप को लेकर जर्नी कैसी होती है कि रिलेशनशिप सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं होती, रिलेशनशिप आपकी सबके साथ होती है। रिलेशनशिप आपके माता पिता से शुरू होती है, रिलेशनशिप आपके ईश्वर से होती है, रिलेशनशिप आपके दोस्तों से होती है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि रिलेशनशिप आपकी खुद से होती है। जब आप खुद के साथ खुश नहीं रहते, जब आप खुद के साथ ईमानदार नहीं रहते, जब आप खुद के साथ लॉयल नहीं रहते, जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं रहते, तो आप दुनिया में ना किसी भी रिलेशनशिप में रहो, आप कभी उनके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बात करने का मतलब ही नहीं है। आप कोशिश करो कि एटलीस्ट एक इंसान जिसके साथ आप सच में खुश रह सकते हो, जिसके साथ आप सच में लॉयल रह सकते हो, वो आप खुद हो। राइट। तो आप पहले खुद के साथ ईमानदार रहो, आप खुद से झूठ मत बोलो। आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, फिर वो जिंदगी में कितना आगे चले जाए, वो कभी सफल नहीं हो सकता। राइट, वो तो है। तो इसका जैसे आप बात कर रहे हो कि अपने बारे में कि खुद के साथ लॉयल रहना, पर लोगों को ये चीज़ बहुत चीज़ी लगती है कि क्या होता है खुद के साथ रहना, या कैसे खुद होता के है? साथ लॉयल होने का मतलब है, बहुत से लोग होते हैं जिनकी जेब में कुछ पैसे रहते हैं, लेकिन वो दुनिया को दिखाते हैं कि यार हमारे पास ये है। बहुत से लोग होते हैं जो अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन वो बाहर कुछ और दिखाते हैं। लेकिन वो ठीक है, चलो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, आप एक सोसाइटी में रहते हो, कई बार जरूरी भी है। जब आप खुद के साथ एक बंद कमरे में रहते हो और आप खुद के साथ जब अकेले वक्त बिताते हो, और तब भी आप यही मुगालते में हो, इसी डिलेमा में हो कि यार मैं तो बहुत सफल हो गया हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो नहीं। मैं आज भी जब अकेले बैठता हूँ तो मुझे लगता है यार कि मैंने कुछ खास हासिल नहीं किया है। आई एम 34-35 नाउ, और मुझे लगता है कि इस एज में मुझे और ज़्यादा जो चीज़ें मैं करना चाहता हूँ मुझे कर लेना था। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं कहाँ स्लो हूँ, मैं किन चीज़ों में मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है, मुझे अपना जो अगला अचीवमेंट है या मेरा एक टारगेट है या मेरा सपना है, उसे मैं कैसे शिद्दत के साथ जल्दी पूरा कर सकूं। तो ये होता है खुद के साथ ईमानदार रहना। ये मतलब चीज़ ही नहीं है। अगर आप खुद के साथ ईमानदार ही नहीं हो, मान लो सपोज आपका कोई बॉयफ्रेंड होगा, आप उसको तो बोल रहे हो कि दृष्टि कि यार आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि यार ये साला मेरे लायक तो है नहीं। तो एक पल तो ऐसा होगा ना कि आपको खुद के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, और आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि यार यू आर नॉट दैट वन। राइट। या हो सकता है आप किसी को बहुत पसंद करती होंगी और आप उसे कह नहीं पा रही होंगी, तो एक पल तो ऐसा आएगा ना कि जहां आपको कहना पड़ेगा। नहीं तो जिंदगी भर का मलाल रह जाता है। बहुत सी बार होता है कि हम किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, हम उसे अपनी सारी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं, वो हमको दे देता है, तो ये तो हमारी ईमानदारी है ना कि हम उसको सही वक्त पे उसका पैसा लौटा दें। लोग फिर फोन उठाना बंद कर देते हैं। आप सोचिए, उसने सिर्फ आपको पैसे उधार नहीं दिए, उसने अपना रिश्ता, अपने भरोसे, अपने मतलब विश्वास को आप पे उधार दिया है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें होती है जो सिखाती है कि आपको खुद के साथ ईमानदार रहना। और अगर हर आदमी खुद के साथ ईमानदार रहना सीख गया ना, खुद से प्यार करना सीख गया,
तो यार ये इतना इजराइल, फिलिस्तीन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये युद्ध बंद हो जाएगा, क्योंकि True. हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी प्यार चाहता है, हर आदमी सुकून चाहता है, क्योंकि जरूरी सक्सेस हर के लिए अलग अलग है। हो सकता है मेरे लिए कुछ सक्सेस है, आपके लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ बहुत बड़ी होगी। तो सक्सेस को खुशी से तौलना बहुत गलत है। ये मिल जाएगा तो हम खुश रहेंगे। मैं हर चीज में खुश रहता हूँ। मेरे पास जब कुछ नहीं था मैं तब भी बहुत खुश था, आज थोड़ा बहुत कुछ है मैं तब भी बहुत खुश हूँ, कल मैं बहुत कुछ कमा लूंगा मैं तब भी खुश रहूंगा, या शायद किसी कारणवश मुझे वापस बैक वहां जाना पड़े जहां से मैं आया हूँ, मैं तब भी बहुत खुश रहूंगा। तो ये माइंडसेट अगर रहेगा ना, तो जो आपकी रेस्ट ऑफ लाइफ है वो बेस्ट ऑफ लाइफ रहेगी। वाओ वाओ, आई जस्ट लव दिस, जिस तरह आप बात कर रहे हो। आपसे Thank you. आई डोंट नो, आपसे बात करके ना एक चीज मेरे को फील हो रही है कि हमारी जनरेशन ये सब भूल चुकी है अबाउट बीइंग लॉयल, या अपने आप से भी और दूसरों से भी। हम यार भूला नहीं है कोई। देखो चीजें ना जनरेशन से पास होती आती है, और ये जो हम अपना आइडल किसको बना रहे हैं ना, हम अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, वहां मैटर करता है। Right. मैटर करता है हम कौन सी सीरीज देखते हैं। आज भी अच्छे लोग हैं, आज भी वो लोग हैं जिनको आपकी एज में, आप मान के चलिए आज भी वो लोग हैं जो 12th में किससे मोहब्बत करते थे और 4-5 साल बाद शादी करते हैं और हमेशा सुकून में रहते हैं। और पहले भी ऐसे लोग थे जो लोगों को धोखा देते थे, या तो जनरेशन और टाइम मैटर नहीं करती। हाँ ये हो सकता है कि आजकल लोग कुछ ज्यादा है, उसका रीजन ये है कि हम अपने आप से ईमानदार नहीं है। अगर आप अपने आप से ईमानदार रहने लगोगे ना, तो दृष्टि आप अपने आसपास के 5 लोगों को वो इंस्पायर करना शुरू कर दोगे, फिर वो 5 अगले 5 को करेंगे, और ये चेन बनती जाएगी। तो मुझे लगता है ये हम अगर शुरू भी करते हैं तो अगले 3-5 साल में हम सोचो कितने बड़े लोग, कितनी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इन एनर्जी को ट्रांसमिट करना शुरू कर देंगे। तो अगर कोई इंसान करना चाहता है ऐसा, पर उसे नहीं पता कि कैसे कर सकते हैं, क्या तो आपकी कुछ एडवाइस जो आप देना चाहो इसको लेकर? यार वही कागज, मतलब मैं तो लगता हूँ मैं लिख के बहुत करता हूँ कि मुझे क्या करना है, मैं क्या हूँ। और एडवाइस यही है कि आप खुद से बात करो। दिन में आप 15 मिनट 20 मिनट समय निकालो, और जब खुद से बात करो ना, वो क्वेश्चन करो कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, मैंने कितनी जगह झूठ बोला, मैंने खुद के साथ क्या झूठ बोला, मैं क्या सच में खुश हूँ, मैं आज जिनके साथ समय बिताया क्या वो सच में मेरे दोस्त हैं, आज मैंने उनसे जो बातें की क्या वो सच में मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, क्या आज मैंने अपने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखा दिया, या मैं अपने रिश्तेदारों के साथ या भाइयों के साथ घूमने गया हूँ नहीं गया हूँ, मैंने खुद के साथ समय बिताया या नहीं बिताया, कि मैंने खुद की खुशियों को इग्नोर कर दिया। शायद मैं किन जगहों पे खुश हो सकता था वहां पे मैं नहीं हो पाया, मैंने जाने अनजाने में आज किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया। तो ये सारी चीजें जब आप खुद से बात करने लगोगे ना, तो आपको किसी थंब रूल की, बुक की या मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है। यार आपका गुरु, आपका इंस्पिरेशन, आपका रोल मॉडल और आपका भगवान आप खुद हो। तो बस वो है कि आप अंदर झांकना शुरू कर दो। इसलिए बोलते हैं ना, मेडिटेशन जब करते हैं तो बस आंख बंद करके बैठना शुरू कर दो, तो ये आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी खुद से बात करने की। मेडिटेशन की अगर बात करें तो बहुत चीज़ें उसके बेनिफिट होते हैं। हम देखें तो कि आपको अपने जवाब आप डायरेक्टली कनेक्ट करने लग जाते हो आपके हायर सेल्फ से। और मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे जब आप बात करते हो इन चीज़ों को लेकर, आप रिलीजन की बहुत बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी की बहुत बात करते हो। तो मैंने आपकी बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर मुझे जानना है कि ऐसी कौन सी कहानियाँ हैं जो आपको बहुत पसंद है रिलीजन को लेकर, महाभारत से, जो आपको बहुत इंस्पायर करती है? कहानी नहीं, मुझे एक किस्सा याद आता है कि कृष्ण और सुदामा के बारे में तो हम सबने सुना है। हाँ। सुदामा गरीब थे, उनकी वाइफ ने बोला कि यार इतनी तकलीफ में हो और तुम जाओ अपने मित्र के पास, कृष्ण के पास, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। सुदामा जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो गए, और उनके पास जो था वो अपने मित्र के लिए वो लेके गए, वो 3 मुट्ठी चावल लेके गए। और कृष्ण को पता था कि उनका मित्र गरीब है, और जब सुदामा आए तो कृष्ण सब कुछ छोड़ के उससे मिलने चले आए, और सुदामा को कहना नहीं पड़ा कि वो किस तकलीफ से आए, और कृष्ण ने सुदामा के लिए एक महल बना दिया, उसकी वो सारे दुखों को दूर कर लिया। तो मुझे ये लगता है कि आपको पता होता है कि आपके कौन से अपने, आपके कौन से दोस्त तकलीफ में है। आप वेट मत करो कि वो आपके पास आए और बोले। मतलब मैंने तो ये चीज सीखी है कि अगर आप सामर्थ्यवान हो, आप में वो सामर्थ्य है, तो आप जितनी लोगों की मदद कर सकते हो आप वहीं से शुरुआत करो। आपको बहुत बड़ी चैरिटी करने की जरूरत नहीं है। हम सब जब रतन टाटा जी गुजरे तो हमने उनके इतने दान ये सब की वीडियोस लगाए, लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने उसे आत्मसात किया? क्वेश्चन ये उठता है। हम वेट करते हैं कि इतना पैसा कमा लेंगे तो हम भी चैरिटी करेंगे, पर हम क्यों आज 50 रुपए किसी भिखारी को दान में नहीं देते? अगर हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हैं, एक भिखारी आता है, वो पैसे मांगता है, उसके प्लेट में थोड़े से पैसे रहते हैं, तो कुछ देखना हमारे आजू बाजू के दोस्त होते हैं, वो ज्ञान देते हैं, अरे इतना पैसा तो है, पहले इसको खर्च करो फिर लेने आना। तो भाई तुम्हारे पास भी तो है, फिर तुम क्यों आज मेहनत कर रहे हो? तुम पहले वो खत्म कर लो, फिर अगले दिन मेहनत करना। तुम्हारे पास घर है, गाड़ी है, सब चीज है, फिर क्यों रोज भगवान से मांगते रहते हो? तो वो लॉ
जब तुम खुद के लिए अप्लाई नहीं करते तो तुम दूसरों के लिए कैसे कर सकते हो? ट्रू। लोग कहते हैं कि यार इसको पैसे मत दो, ये नशा करेगा। भाई कैसे नशा करेगा? अगर उसके पास खाने के पैसे होते हैं तो वो तुम्हारे पास नहीं आता, और आ भी रहा है। बहुत से लोग होंगे ना जो शराब पीते होंगे, जो किसी ना किसी तरीके की नॉट अय्याशी बट किसी ना तरीके से की लग्जरी में खर्च करते हैं। तो जब वो ईश्वर तुमको जज नहीं कर रहा है, वो तुमको दे रहा है, तो फिर तुम क्यों होते हो किसी को जज करने वाले कि यार हम अगर तुमको देंगे तो तुम इस तरीके की चीजें करोगे? तो देखो किस्सा बहुत छोटा है, पर उसको देखने का एंगल हम किस पूरा तरीके से बदल ले गया। सकते हैं कि जब भगवान अपने मित्र को, और दूसरा इसमें एक एंगल और है कि आजकल की जो सोसाइटी है, अगर दो ही रिश्ते हो, सपोज आपकी दो जीजा जी हो, तो एक बहन जो है बहुत पैसे वाले घर में गई हो, दूसरी बहुत कमजोर घर में गई हो, तो यूजुअली हो जाता है कि जो पैसे वाले एक घर वाली दीदी है ना, उसकी थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाती है बढ़ परिवार में। रिश्ता वही था, लेकिन हम कहाँ तौलते हैं? हम पैसों में तौलते हैं। तो ये चीज, ये छोटी छोटी कहानियां, ये छोटे छोटे किस्से सिखाते हैं कि अगर सिर्फ पैसों से तौलने लगेंगे यार, तो फिर रिश्ते रिश्ते नहीं रहेंगे। तो हम दुनिया को सुधारने के चक्कर में पड़ो ही मत। हम अपने आप से शुरुआत कर लो कि यार एटलीस्ट हम हमारे आसपास के जो रिलेटिव है, हम उनमें भेदभाव नहीं करेंगे। हम आसपास के लोगों की, दोस्तों की, अपने काम करने वाले लोगों की, आपके जो स्टाफ होंगे, आपके नौकर होंगे घर में, हम उनकी मदद करने से शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी के बोलने के पहले उनको कुछ दे दो। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज होगी जो शायद आपके लिए व्यर्थ है, लेकिन आप उसको किसी को दे देंगे तो उसके लिए वो अर्थ बन जाएगी। तो ये व्यर्थ से अर्थ तक का सफर जब हम शुरू कर देंगे ना, तो आपके पास फिर जो बचेगा ना, वो अर्थ ही अर्थ बचेगा, और आपका जो व्यर्थ था वो भी जिसके पास जाएगा उसके लिए भी सिर्फ अर्थ ही अर्थ होगा। वाह, जैसे आप बात कर रहे हो, मेरे को रियलाइज हो रहा है कि कैसे हम लड़ते हैं ना 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के लिए, मैं सब्जी तो वाले नहीं से, लड़ता। सब्जी वालों से। लाइक आई हैव सीन ना हाँ। कि धनिया के लिए एक्स्ट्रा धनिया दे दो तो उस पे हम लड़ाई करेंगे, 10 रुपए का मोल और ये भाव वही लोग हैं जो फिर पीवीआर आइनॉक्स जाके 300 का पॉपकॉर्न ले लेते खाएंगे। हैं, 500 के पिज्जा ले लेते हैं, वहां पे मोल भाव नहीं करेंगे। हाँ, मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ जो 2-2 लाख के जूते पहनते हैं और 200 रुपए के लिए लड़ लेते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये नहीं होना और चाहिए। वही लोग जो नीचे होते हैं, जो सब्जी वाले हैं, मतलब वो माइंड में है, भगवान के लिए तो कोई ऊपर नीचे नहीं है, पर उनके लिए वो उनसे लड़ने लग जाएंगे 10-20 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसमें मनी एनर्जी जो हम बात करते हैं वो इम्बैलेंस होती है? देखो मनी ना एक बहुत पावरफुल टूल है, और पैसा, लक्ष्मी जो है वो जितना फ्लो होती रहती है ना, नदी को बहते रहना चाहिए। हाँ। तो आप जो स्रोत है नदी का, आप देखो जितनी भी बहे कभी खत्म नहीं होती। तो आप जब अपने पैसे को बहुत एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ स्वीकार करते हैं, आप उसको आगे देते हैं, तो आपके पास उतनी बढ़ती है। राइट। आज मुकेश अंबानी की जितनी टोटल नेटवर्थ है, आप देखेंगे पर्सनल नेटवर्थ, उतना तो रतन टाटा जी ने दान कर दिया होगा, राइट। है ना। बहुत से लोग हैं, ये जो बिल गेट्स होते हैं या वॉरेन बफे होते हैं, ये सब एक फाउंडेशन चलाते हैं, एक चैरिटी चलाते हैं। उनको पता है, उनको ये लॉ पता है कि आप जो देंगे वो पलट के आपके पास वापस आएगा। तो स्टार्ट डूइंग चैरिटी, और जब आप चैरिटी करो तो ये भावना या फीलिंग मन में मत लाओ कि मैं ये करूंगा तो मुझे शायद ये मिल जाएगा। आप ये सोच के करो कि यार भगवान, मैं ये जो पैसा है या जो रिसोर्स है मैं किसी को दे रहा हूँ, ये उसके बहुत काम आए, उसकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली चेंज हो, और मैं उसको ब्लेसिंग्स देता हूँ। तो आपको खुद के लिए फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ईश्वर का कार्य कर रहे हैं ना, तो फिर ईश्वर आपका ध्यान रखता है। बहुत खूबसूरती से आपने बताया। तो मैंने ऐसे देखा है कि ये जो हाई लेवल, रिच लेवल के लोग होते हैं वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। और आज हमारी जनरेशन में ये अलग ही युद्ध चल रहा है कि उनको हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी देखनी होती है। आप मानते हैं? यार मैं उतने ही हद तक मानता हूँ जितना वो पॉजिटिव और अच्छा बोल रहे होते हैं। मैं उससे ज्यादा नहीं मानता, हावी नहीं होने देता। और ये नहीं कि रिच लोग ही देख रहे हैं, आजकल तो सभी देखते हैं, हर अलग अलग लेवल पे देखते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक हमारा सनातनी साइंस है। वो चीजें जो है वो हमारी पद्धति वेदों से आ रही है, कि ये उनका एक साइंस बता दिया है कि आप इसको कैलकुलेट करके, अगर आपको लग रहा है कि आगे हार्ड टाइम आने वाला है तो आप खुद को प्रिपेयर कर लो। राइट। और आपको लगता है कि बेस्ट टाइम आने वाला है तो आप उस बेस्ट टाइम में ज्यादा एफर्ट लगा के ज्यादा रिजल्ट ले लो। तो ये सिर्फ उतना है। लेकिन हम कर्म प्रधान देश में, कर्म प्रधान युग में रह रहे हैं, कि आपकी जो मेहनत है, अगर आप सोच लो, मैं मतलब ये लाइन लगेगा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, बट अभी मैंने यही सेम क्वेश्चन मेरे लास्ट पॉडकास्ट में जो मेरी गेस्ट है उनसे किया था। तो वो इंडिया की बहुत बड़ी स्पीकर है, वो बहुत बड़ी कथावाचक है। तो उन्होंने भी यही लाइन बोली जो मैं भी हमेशा कहता हूँ, कि आपकी अगर भाग्य में लिखा है कि आपको 100 करोड़ 200 करोड़ की संपत्ति या 1000 करोड़ की मिलना है, और आप फिर घर में बैठे रहो कि मुझे मिल जाएगी,
तो शायद ना मिले। हो सकता है आपके भाग्य में ये लिखा हो कि आपको 200 करोड़ की संपत्ति मिल जाएगी, बट कंडीशन अप्लाई, जितनी तुम मेहनत करोगे उतना मिले। तो आप मेहनत करते रहो, क्योंकि मुझे लगता है A+B=C होता है। A आपकी मेहनत, B आप उसको भाग्य बोल लो, आप अपने कर्म बोल लो, आप अपनी पुण्याई बोल लो, आप अपने प्रारब्ध बोल लो, C ये रिजल्ट है। तो अगर आपका B जो है वो 90 है, तो आप शायद कम मेहनत भी करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पर कुछ लोगों को लगता है कि उनका भाग्य बिल्कुल नहीं है, उनके कर्म अच्छे नहीं है, उनकी पुण्याई अच्छी नहीं है, वो 0 है। तो आप अपने A को 100 कर लो, आप अपनी मेहनत को 100 कर लोगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है C वो भी 100 आएगा ही आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत तो सब लोग, बहुत लोग कर रहे हैं, पर ऐसा क्यों कि कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं? डिपेंड आप कहाँ मेहनत कर रहे हो। मेहनत तो एक रिक्शे वाला भी बहुत करता है, मेहनत तो एक रोड साफ करने वाला भी बहुत करता है, मेहनत एक ड्राइवर भी बहुत करता है, एक मजदूर भी बहुत करता है। तो मेहनत एक बैंक में काम करने वाला जो स्टाफ है वो भी करता है। अब एक आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। फिल्म बनाने की प्रोसेस एक ही है। जो लोग छत्तीसगढ़ में, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ से हैं, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, जो एक स्टार छत्तीसगढ़ की फिल्मों में इतनी मेहनत कर रहा है, तो उसका जो स्टारडम है वो छत्तीसगढ़ तक ही सीमित रहेगा। हाँ। और वही आदमी, वही मेहनत एक हिंदी फिल्म बनाने में भी लगती है, लेकिन जो बंबई में मेहनत कर रहा है, उसके पास जो ऑडियंस का लेवल है या उसके पास जो ऑडियंस का रीच है वो पूरा हिंदुस्तान है, तो उसको रिजल्ट उस लेवल का मिलेगा। वहीं एक आदमी हॉलीवुड में बैठा हुआ है, जिसको भी फिल्म बनाने में उतनी ही मेहनत लगती होगी, लेकिन उसका जो ऑडियंस का रीच है या प्रारूप है, जो सपना है, वो पूरा विश्व है। तो मुझे ये लगता है कि हर आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन कुछ लोग पहुंच पाते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने ना वहां के सपने देखे होते हैं। हम दिक्कत वही होती है कि हम वहां के सपने ही नहीं देखते। हर आदमी 200 करोड़ कमाना चाहता है, लेकिन उसको उसका प्लान ऑफ एक्शन पता ही नहीं है। हर आदमी रोल्स रॉयस में घूमना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि रोल्स रॉयस आती कितने की है। हर आदमी रोलेक्स पहनना चाहता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि रोल्स रॉयस आती कितने की है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी के साथ अपने गोल का पता होना बहुत जरूरी है, और उस गोल तक पहुंचने का प्लान ऑफ एक्शन भी होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लेना। यू हैव टू पे द कॉस्ट। अगर आपने पॉडकास्ट की जर्नी शुरू की है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप राज शमानी या बियर भाई साहब बन जाएंगे कल। हो सकता है आप उनसे बहुत बेहतर बने, लेकिन उतना टाइम, उतनी जर्नी, उतना आपको तपस्या, उतना एफर्ट्स आपको डालना पड़ेगा। इन चीजों में पैसे भी लगेंगे, इन चीजों में रिसोर्सेज भी लगेंगे, इन चीजों में कंसिस्टेंसी भी लगेगी। तो फिर आप हो सकते हैं उनसे बहुत बेहतर हो जाए। लेकिन हम सोचे कि हमने 5 ही वीडियो बनाए हैं, हम कट कॉपी पेस्ट कंटेंट चला रहे हैं कि हमको ये 5 का समझ आया, चलो इसी को मैं अपने टोन में डाल देती हूँ, तो नहीं होगा ना। आपको अपना नॉलेज, अपनी चीजें आपको निखारनी पड़ेगी। जब आप खुद पे काम नहीं करोगे तो कैसे बनेंगे? तो बहुत से लोग क्या हो रहा है कि बस दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस तो हो जा रहे हैं, और फिर वो नहीं पहुंच पाते तो वो कोसते हैं लोगों को। तो मुझे लगता है इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है, आपको इंस्पायर होने की जरूरत है। लेकिन अपना जो सेल्फ है आप उसको पहचानो। तो जब आप मौलिकता के साथ आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है थोड़ी जल्दी हो, थोड़ा धीरे मिले, बट मिलेगा जरूर। आपने जो वर्ड मौलिकता बोला, क्या मतलब होता है इसका? मौलिक यानी मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी। मैं बहुत से लोग से इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, इंस्पायर हो सकता हूँ, लेकिन मैं उनको कॉपी नहीं कर सकता। राइट, है ना। बहुत से, अगर कपिल शर्मा एक है तो कोई दूसरा सोचे कि मैं कपिल शर्मा की कॉपी करके कपिल शर्मा बन जाऊं, तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब मुझे बहुत से लोग पसंद है। मैं एक सिंगर का बहुत बड़ा फैन था, मैं जब भजन गाया करता था, तो मैंने उनको एक बार फोन किया। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है कि उनका नाम था गोपाल बजाज, हैदराबाद के सिंगर है। तो मैंने उनको बोला कि गोपाल अंकल, मैं ना बड़ा होके आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरी तरह क्यों बनोगे, तुम दर्शन साखला बनो, तुम अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, अपनी एक अलग स्टाइल डेवलप करो। तो मैं उनको बहुत कॉपी करता था। फिर मैं बोला नहीं यार, उसमें हम क्या नया ला सकते हैं। तो जब आप खुद पे काम करने लगते हैं ना, तो फिर आप बन जाते हैं, और फिर एक बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो आपकी तरह बनना चाहेंगे, और फिर आपको भी उनको बताना है कि आप मेरी तरह मत बनो, आप मुझसे भी बेहतर बनो। तो वो आप एक अलग दृष्टि बनोगी, मैं एक अलग दर्शन हूँ, बाकी लोग सब अपने अलग है। वाह, आई थिंक ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जो हम है वो हम ही रह सकते हैं। पर कहीं ना कहीं बचपन से वो कंपैरिजन के चक्कर में, स्कूल में, कॉलेज में, फिर काम में, कंपैरिजन के चक्कर में हम दूसरे ही बनने की कोशिश करते हैं। पर नाउ इट्स इम्पोर्टेंट गो बैक टू इनवर्ड्स। हमें वापस अपने अंदर जाके देखना होगा कि हमारी पावर्स क्या है, हमारे, क्योंकि हर किसी की पावर्स भी अलग अलग होती हैं। आपकी पावर्स क्या है, आप बताएं। मेरी पावर है यार, खुद से ईमानदारी, बेबाकपन, मेहनत। जब लगता है काम नहीं करना है तो रिलैक्स करो। मैं लोगों से दिल से जुड़ता हूँ, और मैं बहुत ओपनली बात करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा।
आई एम गुड इन नेटवर्किंग, हाँ। मैं लोगों के साथ दिल से जुड़ने की कोशिश करता हूँ और किसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकूं मुझे ये लगता है। तो बहुत सी बार ये होता है कि शायद कई बार लोग आपको गलत समझ लेते हैं, तो मुझे उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि यार मैं क्या हूँ, मुझे किसी को सफाई देना पसंद नहीं है, तो बस मैं हूँ, मतलब मुझे जो मैं एक्चुअल हूँ मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैं प्राउडली अपनी पर्सनैलिटी को ओन करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक मेरा पावर है जो मुझे लोगों के बीच एक जगह दिलाता है, जो मुझे प्यार दिलाता है, जो मुझे सम्मान दिलाता है, या जो मुझे कभी कभी ट्रोल कराता है, या जो मुझे कभी कभी निंदा के लिए भी एक अच्छा टॉपिक बना देता है। बट जो भी हो, मतलब लाइफ के और सिक्के के दो पहलू होते ही है। तो अगर आपको तालियां मिलती हैं तो आपको वो भी स्वीकार करना है, आपको गालियां मिलती है तो वो भी स्वीकार करना है। तो आपने अभी पावर की बात की कि पावर क्या क्या है आपकी, तो आप बार बार इनलाइटेंड बिलियनर की बात करते हैं, तो एक बिलीव जो सब कुछ आपकी लाइफ बदल सकता है, ऐसे क्या बिलीव जो आपने बिल्ड किया है? बिलीव ये कि यार आप कर सकते हो। जब दुनिया में कोई आदमी सफलता पा सकता है, जब कोई आदमी असंभव सा दिखने वाला काम कर सकता है, तो फिर आप भी कर सकते हो। तो ये बिलीव खुद को बताना, खुद फील करना और खुद को विश्वास दिला देना कि हाँ यार, मैं जो चीज सोच रहा हूँ मेरे अंदर वो काबिलियत है, मैं उन चीजों को पा सकता हूँ। तो ये जब आप खुद को रोज याद दिलाते रहते हो और आप एक दिन मानने लगते हो ना कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ, तो आप कर लेते हो। पहले यहाँ जीतना बहुत जरूरी है। जब आप यहाँ से जंग जीत जाओगे ना, तो आप सामने तो जीत ही लोगे। तो एनलाइटेंड बिलियनर वाली जो आपने बात बोली ना, तो हर आदमी बिलियनर बनना चाहता है, पर मुझे लगता था कि यार बिलियनर जो बन रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। अगर सिर्फ पैसा आपको सुखी होने की गारंटी देता, तो बिल गेट्स का इस उम्र के पड़ाव में डिवोर्स नहीं होता, जेफ बेजोस का डिवोर्स नहीं होता, वॉरेन बफे अकेले नहीं रहते। तो फिर एक ऐसी कुछ तो चीज होगी जो इनको सुखी होने से दूर रख रही है। तो वो रहती है शांति, वो रहती है खुशी। तो वो सुख वो आपको कहाँ मिलता है? वो मिलता है आपको आध्यात्मिकता में, वो मिलता है आपको स्पिरिचुअलिटी में। वो हिंदुस्तान में होता है कि आदमी बोलता है कि यार मुझे आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, मुझे एनलाइटमेंट को फील करना है। तो लोग कहते हैं कि यार पैसा छोड़ दो, वो माया छोड़ दो। आज हर बाबा आपको बोलता है कि धन दौलत छोड़ो, तो बोले बाबा कहाँ रखें? बोले वो मेरे को दे दो। तो हर बाबा रईस है। तो मुझे लगा कि पहले मेरा जो एक गोल होता था कि वो बिलियनियर बनना है, तो फिर मैंने बहुत सोचा और अपने गोल को अल्टीमेट गोल बनाया, उसको चेंज किया और मैं बोला मुझे यार एनलाइटेंड बिलियनियर बनना है। मुझे दोनों चीजें चाहिए, मुझे सुकून भी चाहिए, मुझे शांति भी चाहिए, मुझे प्यार भी चाहिए लोगों का, मुझे एक वो जिंदगी चाहिए जो आनंद दे। खुशियां और सुख से ऊपर होता है आनंद, राइट। और पैसा भी खूब चाहिए। मैं पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं वो सारी लग्जरी जो इस पृथ्वी में मानव ने ही बनाई है, मैं उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो बस वही है कि ये माइंडसेट है मेरा। और मैं एक अभी प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहा हूँ कल्प वृक्ष के नाम पे, तो जिसमें बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको अप्लाई करके मैंने अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया है। और जिसका रिजल्ट मुझे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि जो नॉलेज आपको मिला है पढ़ने से, गुणीजनों को सुनने से, तो उसका कुछ पार्ट मुझे आने वाले लोगों को, जिनको मैं सिखा सकता हूँ, जिनको बता सकता हूँ, तो मुझे ये सोसाइटी को अपना जो कर्ज है वो ये चीजें सिखा के चुकाना है। वाओ। तो आप अगर थोड़ा सा बता पाए कि क्या क्या आप इस प्रोग्राम में कवर करने वाले, थोड़ा यार इस प्रोग्राम को ना हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। जो आपने बोला एक एज ग्रुप होता है 18 से 25 वाला, उनके लिए एक है, और 25-26 से लेके 40 साल तक का जो एज ग्रुप है उनके लिए एक प्रोग्राम है, एंड आफ्टर 45 उनके लिए एक अलग प्रोग्राम है। तो अभी जो हमारा इनिशियल मेहनत चल रही है वो 18 to 25 और 26 से लेके 40 वालों के लिए चल रही है। तो जो 18 से 25 वाले हैं ना, हमको पता है हम एक चीज अगर बदलेंगे ना तो हमारी पूरी जिंदगी बदलती हुई नजर आएगी। वो है हमारी हैबिट। आप दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों को आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसी कॉमन हैबिट्स मिलेंगी जो उन सब में कॉमन थी। तो हम उन हैबिट्स को खुद की लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद, समय तब भी देना पड़ेगा, तपस्या तब भी करनी पड़ेगी, तब वो सिद्धि मिलेगी। तो हम जब अपने आप पे मेहनत और उस तरीके से उस थॉट प्रोसेस से अलाइन होकर वर्क करना शुरू करेंगे ना, तो हमारी जिंदगी जो है वो हमारे सपनों की तरफ जल्दी भागने लगेगी। आप एक सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ जीने लगोगे। आप वो डिप्रेशन फ्री लाइफ जो बोलते हो ना, वो आप उसको एक्सपीरियंस करने लगोगे उन सारी चीजों पे। तो होपफुली इस ईयर एंड तक हम ये कोर्स लेके आ जाएंगे।
वेरी नाइस। तो आपको लगता है कि आप अगर इस पे काम करना स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं एक फियर जो डेथ को लेकर है, सक्सेस को लेकर है, बहुत अलग अलग फियर है, लेकिन वो फियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये अगर हम इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, क्या ये प्रोग्राम अपने फियर्स को कम करने में हेल्प कर पाएगा? यार बहुत सारे लोग को ना बहुत अलग अलग फियर होता है। एक होता है फियर ऑफ अननोन, या जैसे मुझे भी था कि आई एम नॉट दैट ऑनलाइन पर्सन। मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं आता हूँ। मैं अभी भी मेरा नेट बंद है। मैं थोड़ी देर जब मुझे व्हाट्सएप चेक करना है मैं चालू करता हूँ, तो अगर मैं 3-4 घंटा नहीं करता तो मुझे लगता है कहीं कुछ ऐसा मैसेज तो नहीं आ गया कि मैं चालू नहीं करूँ या देख लूँ। बहुत सी बार हमको बिना बात के डर लगने लगता है, तो उसको फियर ऑफ अननोन बोलते हैं। कुछ लोग को डर लगने लगता है हम बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। तो ये आप जब अपने हैबिट्स, अपने मेडिटेशन, अपने थॉट प्रोसेस से आप जब खुद को चेंज करना शुरू करते हैं ना, तो आप धीरे धीरे सारे डर से आप ओवरकम करने लगते हो। होता है ऐसा। तो फिर अभी हमने ये बात कर ली कि आपका जर्नी के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल होता है, एक बैक साइड होता है कि रिग्रेट्स होते हैं अपनी लाइफ में। आई वुड लव टू नो कि आपके रिग्रेट्स क्या थे आपकी लाइफ को लेकर? यार मेरा रिग्रेट ये रहा कि मैं जो आज जिस तरीके से सोचता हूँ, मैं आज जिस तरीके से अपनी जिंदगी को गढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, मैंने वो बहुत लेट शुरू किया। ये समझदारी मुझे पहले आ गई रहती ना तो मेरी जिंदगी बहुत आसान होती। बहुत लोगों से उम्मीदें लगा के रखना, कोई ना करे तो झुंझला जाना, और मतलब खुद को कम आंकना, खुद से उम्मीदें ना लगाना, ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिग्रेट है। और कुछ ऐसा रिग्रेट है नहीं लाइफ में। जो आपने स्ट्रगल का कहा, तो मुझे लगता है कि यार स्ट्रगल ना बहुत ओवररेटेड शब्द हो गया है। स्ट्रगल जैसी कोई चीज होती नहीं है। अब स्ट्रगल क्या है? आपको पॉडकास्ट करना है तो आपको एक स्टूडियो ढूंढना पड़ेगा, तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने आज स्टूडियो ढूंढने का बहुत स्ट्रगल किया है। तो वैसे ही मुझे भी यहाँ आना था, तो ये तो नहीं कि मैं स्टूडियो में आने का स्ट्रगल किया, हम यहाँ पहुंच गए। तो आप स्ट्रगल मत बोलिए। अगर आपको वहां पहुंचना है तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए और आप अपने काम को कर रहे हैं। तो स्ट्रगल शब्द को बहुत निगेटिव मत लो, स्ट्रगल शब्द को बहुत पॉजिटिव लो। स्ट्रगल क्या है? शाहरुख खान भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी पोजीशन में सर्वाइव करने के लिए, मुकेश अंबानी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी पोजीशन में सर्वाइव करने के लिए। तो वो स्ट्रगल नहीं है। आजकल लोगों ने एक बड़ा कर दिया, यार वो बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल नहीं कर रहा है ब्रो, वो आपका काम है। आपको मेहनत करना है। आप नहीं करोगे तो फिर जो असली स्ट्रगल होगा वो होगा। राइट। और फाइनेंस में कुछ आपको ऐसा लगा कि आपको लॉस हुआ जब आप इतना ग्रो कर रहे थे? यार होता है। आप जब बिजनेस करोगे ना तो लॉस प्रॉफिट इट्स अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस। तो जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाते हो आप तब इतना नहीं सोचते। तो जब आप लॉस हो गया तो आप क्यों ज्यादा, आपको ये होना कि ठीक है जो हो गया इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, बट ध्यान दो कि जो गलतियां इस बार हुई है वो अगली बार ना हो। आप और थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लो, तो वो मुझे लगता है कि आपको हेल्प करेगा। राइट। सो आपने बात की कि आपने फिल्म मेकिंग आपको करनी थी और आपने बहुत पहले फेसबुक पे डाला था ऐसा कि आप फिल्म मेकिंग करते हो, जबकि वो आपका सपना था। तो क्या उस जर्नी में आप कर पाए? आपने क्या स्टार्ट किया? क्या? यार मैंने अभी 2 फिल्म प्रोड्यूस कर ली है। अच्छा। मेरी एक फिल्म बन के रेडी हो चुकी है एंड वी आर ट्राइंग। इंडिया के टॉप 3 जो OTT चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनसे हमारी बात चल रही है एंड होपफुली हम भी यही कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई किसी ना किसी एक OTT में वो फिल्म आ जाए। तो बस वही है। मैंने 2011 या 12 में जब फेसबुक नया नया आया था तो मैंने अपने बायो में लिख दिया था कि फिल्म मेकर। तो मेरे दोस्त बड़ा मजाक बनाते थे, बट मैं उनको कैसे बताता कि यार ये मेरा एफर्मेशन है, मेरा मैनिफेस्टेशन है और मैंने लिख दिया है। तो मुझे लगता है कि जब आप लिख देते हैं ना तो फिर वो सरस्वती जो है वो आप पे मेहरबान हो जाती है। लेकिन सिर्फ लिखना ही बहुत कुछ नहीं होता। उसके बाद लगातार 15 साल में बम्बई में लगा रहा, मैं लोगों से मिलता रहा, मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में सीखा, उसके लिए चीज़ें बातें शुरू हुई। तो जब आप मेहनत करते रहते हैं तो फिर वो ईश्वर है वो रास्ता बना ही देता है कि आप जो करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए पहले आपको भी तपना पड़ता है, वो भी देखता है कि इसमें कितनी शिद्दत है, इसमें कितनी लगन है, ये कर सकता है। तब फिर ऊपर वाला बोलता है तथास्तु, जाओ तुम कर लो, हम तुम्हारे साथ हैं। वाह। पर नाम क्या है मूवीज का? यार वो अभी नहीं दोनों बता रिलीज होने पाऊंगा। वाली है? एक फिल्म तो पूरी रेडी है और दूसरी एडिट पे चल रही है। वाओ। तो वो हो जाएगी। किस बारे में थोड़ा सा हमें ये जानना फिल्म है? जो है एक ऐसे आदमी की कहानी है जो बहुत नक्सलाइड एरिया के बीच एक छोटे से गांव में रहता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट रहती है और वो जब बाहर निकलता है डॉक्टर को लेने के लिए तो उसका पैर एक माइंस के ऊपर रखा जाता है। तो लगभग 1 घंटे उसका स्ट्रगल है कि वो उसी जगह खड़ा रहता है। जैसे कास्ट अवे जैसी एक फिल्म आती है ना, कि जो एक सिंगल एक्टर 60 मिनट एक स्क्रीन पे रहता है। ट्रैप्ड जैसी एक फिल्म आई थी जिसमें राजकुमार राव एक फ्लैट में फंस जाता है। तो वो तो उनके पास एक स्कोप रहता है, एक एंगल रहता है कि वो पूरे फ्लैट में घूम सकते हैं। पर यहाँ एक आदमी अगर जो एक पैर रख के खड़ा हुआ है तो वो कैसे 2 दिन 3 दिन निकालता है, ये उसकी एक कहानी। हमने कुछ फिल्म फेस्टिवल्स में भी फिल्म को भेजा, तो हमने 4-5 अवार्ड्स भी जीते हैं, फिल्म को बहुत रिकॉग्निशन मिली है। तो होपफुली ये OTT वाले सुने और भाई हमारी फिल्म रिलीज करा दे। तो अभी कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ अभी हायर लेवल पे लोग देख रहे हैं?
फिल्म festival थिएटर देखें? रिलीज नहीं है, फिल्म जो है वो ओटीटी पे ही रिलीज होगी। और जैसे मैंने बताया कि हम ऑलरेडी 2-3 ओटीटी से हमारी बातचीत अच्छा। चल रही है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है क्योंकि Right. हम नए हैं उस इंडस्ट्री में। हाँ, हमारे फिल्म के जो एक्टर हैं वो बहुत बड़े स्टार नहीं है, लेकिन एक वो नोन एक्टर है। अभी Right. उन्होंने संजय लीला भंसाली की जो सीरीज आई थी हीरा मंडी, हाँ, उसमें पैरेलल लीड हामिद का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, तो वो भी वही हाँ। हमारी फिल्म के लीड Wow. एक्टर है। तो वी आर जस्ट ट्राइंग, बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से एक फिल्म बनी है और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तो वो लोगों तक पहुंचे। और जब उसने यहाँ तक लाया है तो आगे का रास्ता भी उसने सोच के रखा होगा, तो इसलिए बस भगवान पे छोड़ दिया है कि चीजें जल्दी हो जाए। तो ऐसा होता है ना कि एक टर्निंग पॉइंट आता है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो बट यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था? यार हर पल, मतलब मैं जब छोटे से गांव में रहता था रांची में, मैं जब रायपुर आया तो मेरे लिए वो भी सक्सेस थी। मैं जब साइकिल में था, मुझे एक्टिवा मिली तो मेरे लिए वो भी सक्सेस लगती थी। एक्टिवा से जब हमने एक छोटी सी कार खरीदी तो वो भी एक सक्सेस थी। मैं पहले कीपैड वाला मोबाइल यूज़ करता था, मैंने पहला एक कलर मोबाइल लिया, वो भी मेरे लिए एक सक्सेस थी। तो मुझे लगता है कि मैं ना वो धुंध या कोहरे में गाड़ी चलाने वाला लड़का हूँ, जो जब गाड़ी की लाइट चालू करता है तो उसको थोड़े दूर का रास्ता दिखता है तो वो वहाँ तक चलता है, फिर वहाँ से आगे का रास्ता दिखता है, फिर वो वहाँ तक चलता है। मैं वेट नहीं करता एक जगह गाड़ी रोक के कि जब ये कोहरा हटेगा मैं तब गाड़ी चलाऊंगा। तो मुझे लगता है कि मैं जितने 100 मीटर आगे बढ़ते जाता हूँ वो सारी चीज़ें मेरे लिए सक्सेस है, वो सारी चीज़ें मैं इंजॉय करता हूँ। इसलिए रास्ते जो है वो मतलब मुझे इंजॉयमेंट भी देते हैं, मुझे मस्ती भी देते हैं। किसी ने पूछा भी था कि मुझे ये शेर लगता था कि यार मंजिलें जो हैं वो खुश नसीबों को तकसीम हो जाए, मिल जाए। मंजिलें खुश नसीबों को तकसीम हो जाए, दर्शन खुश ख्याल है, वो हर पल सफर में रहेगा। वाह हाँ। वाह वाह, आपकी ये वाली बात सुन के मुझे एक ये चीज़ भी लगती है, जैसे हम ट्रैकिंग पे जाते हैं तो हर किसी को ना वो ट्रैकिंग के टॉप पॉइंट पे पहुंचना होता है पर कोई सफर नहीं देखता है। अरे नहीं, बिल्कुल मैं हूँ, अब मेरे से मिलो, मेरे को बिल्कुल ट्रैकिंग के टॉप पॉइंट पे नहीं पहुंचना है, मेरे को मतलब बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं करना है। नहीं, हर कोई बस भागता रहता है। आज भी हम देखेंगे तो हर कोई बस भाग ही रहा है किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचने के लिए, सक्सेस के पॉइंट मतलब पे। बस कंडक्टर सी हो गई ये जिंदगी मेरी, सफर रोज का है और जाना भी कहीं नहीं। तो मैंने बताया ना कि क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि आपको पहुंचना कहाँ है। जब आपको वाह। वो चीज का आभास हो जाता है, आपको जब उस चीज का नॉलेज हो जाता है ना, तो फिर जो सफर है वो आपकी जिंदगी में मायने भरने लगते हैं। वो जो सफर है वो आपकी जिंदगी को उद्देश्य देने लगता है। वाह। अदरवाइज वही है कि सफर तो बस ड्राइवर भी कर रहा है, एक पायलट भी रोज कर रहा है, बट फिर रात को लौट के सब घर आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि जब आप अपनी जर्नी पे थे आपको इतनी क्लैरिटी थी, आज आप इतना एक्सपांडेड वर्क कर रहे हो, आप हर एक ऑलमोस्ट हर एरिया में हो, आपको लगता है आपको इतनी क्लैरिटी थी कि आपको वहां पहुंचना है? क्लैरिटी पहले दिन नहीं आएगी। मेरे साथ बेस्ट पॉइंट था कि मैंने वेट भी नहीं किया, मैं काम करते गया। तो जब आप काम करना शुरू करते हैं ना तो आपको क्लैरिटी आ जाती है। आप सोचो कि आज मैं एक पेपर और पेन लेके बैठूं और क्लैरिटी क्लैरिटी हर चीज का लिख लूं, तो नहीं होगा पॉसिबल। आप जब तक रास्तों पे नहीं उतरेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बोला जाता है ना कि थ्योरी के 75 मार्क्स होते हैं बट 25 प्रैक्टिकल के भी होते हैं। और आगे चल के जब आप लाइफ में आते हैं ना तो वो सारे के सारे प्रैक्टिकल के ही मार्क्स होते हैं। थ्योरी जो होती है वो सिर्फ कुछ एक अंश होती है। राइट राइट। तो आपको जो आपका कम्युनिटी है जिसकी हम बात कर रहे थे, रोल बोल, रेस्ट ऑफ लाइफ, बेस्ट ऑफ लाइफ, आपको लगता है कभी आपने पहले इसका विजन किया होगा कि ऐसी कोई कम्युनिटी बनानी है? यार हमने सोचा था बनानी है, एंड यू वोंट बिलीव कि हमने जो सोचा था ना उस समय के हिसाब से हमने बहुत छोटा सोचा था। 2015-16 की बात है। और जब हम इस पे काम करते रहे तो हमने बहुत बड़ा सोच लिया 2020 में जब इसको लॉन्च किया। हाँ। आज हमको 5 साल हो गया है और जब हम आज भी बैठते हैं इसकी चीज़ों पे काम करते हैं तो आज जो सोचा है वो और बड़ा सोचा है। तो हमें लगता है कि जब अगले 5 साल बाद हम इन चीज़ों को भी अचीव कर लेंगे तो उस दिन भी बैठ के जब हम इसके बारे में काम कर रहे होंगे, सोचे होंगे, तो फिर वो और बड़ा सोचेंगे। तो हमको लगता है कि क्लैरिटी, बताया ना कि वो कोहरे में आप गाड़ी चलाने जैसा है कि आपको जहां तक का रास्ता समझ आ रहा है ना, आपका काम है कि अब वहां तक तो समझदारी से, मेहनत से आप बस अपनी गाड़ी और अपने निकल जाओ आगे। आगे का रास्ता आपको वहां मिल जाएगा। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई बस चाह रहा है कि पूरा प्लान ऑफ एक्शन हो, उसके बाद ही हम एक्शन लें, तो वो तो नहीं हो पाएगा। वाह। तो ठीक है, अब हमारे पास ना एक रैपिड फायर है, हम आपसे फटाफट कुछ सवाल पूछेंगे, आपको फटाफट आंसर देना है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई भी किसी बिजनेस डील करनी हो आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ, आप किसके साथ करना चाहोगे? डिपेंड करता है कि किस चीज के लिए कर रहा हूँ। कोई भी आपका ड्रीम बिजनेस डील? बिजनेस ड्रीम डील जो मेरी है वो किसी भी सेलिब्रिटी के साथ करने लायक तो नहीं है। अगर आपके ऊपर एक मूवी बने तो उसका टाइटल क्या होगा? मेरे ऊपर जो मूवी बने उसका टाइटल होना चाहिए एनलाइटेंड बिलियनेयर। वाह। इफ यू कुड मैनिफेस्ट बीइंग इनविजिबल फॉर अ डे, क्या करेंगे?
यार कुछ नहीं करूँगा मैं, बहुत सी बार होता है कि मैं गायब हो जाता हूँ, मतलब लोगों को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ हूँ, मैं अपना मोबाइल बंद करता हूँ और ऐसी जगह चला जाता हूँ। तो मैं वही करता हूँ, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं खुद से बातें करता हूँ, मैं खुद से बहुत सारी बातें करता हूँ, मैं और बड़े सपने देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की हैं, उनको कैसे सुधारूँ, क्या कमी रह गई है मेहनत में और क्या कर सकते हैं। बस यही होता है कि खुद पे काम करता हूँ, खुद पे काम करता हूँ, खुद पे काम करता हूँ और आगे बेहतर बनने के लिए बस खुद पे काम करता हूँ। अगर आप मिस्टर इंडिया बन जाओ हम्म। कि आप हो पर आप नहीं हो। मैं मिस्टर इंडिया बन जाऊं तो मैं भी श्रीदेवी के साथ वो डांस करना चाहूंगा जो था। अगर आपकी वाइफ आपके ऊपर बुक लिखे कभी हम्म। तो क्या टाइटल होगा? यार वन ऑफ द बेस्ट मैन इन वर्ल्ड, आई थिंक सो। Are you या sure? इन प्लैनेट, वो उस पर डिपेंड करता है, या इन यूनिवर्स, वो कुछ भी लिख सकती है। और हाउ वाज दिल की बातें फॉर यू? दिल की बातें बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बातें दिल से ही होनी चाहिए, दिमाग से नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल से ही जो है वो व्यवहार होता है, दिमाग से तो व्यापार होता है। तो बस आदमी दिल से जिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर चैनल एंड आई होप थैंक आप यू, और अच्छी बातें करें और अच्छे अच्छे गेस्ट हैं। एंड थैंक आई यू। होप मेरी बातों ने आपके चैनल में कुछ शायद वैल्यू ऐड की होगी। डेफिनेटली। तो बस यही है कि ये बातें अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी काम कर जाए, उनको थोड़ा सा भी एक मोटिवेशन मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए कि जब यार इसके जैसा लड़का कुछ कर सकता है तो हम तो डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, और वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ बनाए, डेफिनेटली तो ये पॉडकास्ट करना सार्थक हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल बी। जिस तरह आपने बात की, हमें लगता है कि जो आपने चीज़ें बताई कि कुछ तो शुरू करो, सोचते रहेंगे कि सब क्लैरिटी आ जाए तो हम करेंगे तो नहीं होने वाला। और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को समझ आएगा ये चीज़ एंड दे विल तो अप्लाई। कुछ तो शुरू मत करो, जब क्लैरिटी आएगी जितनी भी आ रही है तो जो करना है ना वही शुरू करो। परफेक्ट। तो दिल की बातों पे आप आए हो तो दिल से लास्ट एक एडवाइस आप जो देना चाहें? बस यही है यार कि बस लाइफ में हंसते रहो, हंसाते रहो, जितने हो सके किसी का दिल मत दुखाओ, लोगों के काम आओ और हेल्प करते रहो, जहाँ आप कर सकते हो वहाँ बिल्कुल भाव मत खाओ। और बस यही है यार, बहुत छोटी सी दुनिया है, लाइफ इज अ गेम ऑफ 60-65 ईयर्स एंड यू हैव टू प्ले इट वेरी ब्यूटीफुली। तो मुझे ये नहीं पता कि जिंदगी से जब आप चले जाएंगे छोड़ के तो आपको कितने लोग याद रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि मरने के बाद लोग याद रखें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि जीते जी लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें, और अगर अच्छी बातें नहीं भी करें तो एटलीस्ट आपको गालियां ना दे, आपके कर्मों के कारण परेशान ना हो। तो बस वही है कि अपनी लाइफ में जितना हो सके आप पॉजिटिविटी फैलाएं, खुश रहें, क्योंकि गम देने वाले लोग हजार भरे पड़े हैं। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच सर यहाँ पे थैंक आने यू के सो लिए मच। और हमें इतनी ब्यूटीफुल नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।